दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है पारवों की, और पारवों की वजह से हमारे पपी हमारे डॉग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और बड़ा ही दुख होता है जब जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनमें 90% कमेंट पारवों के ही आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि सर हमने ड्रिप सलाइन बहुत बार लगवा ली है, यानी कि उसको ड्रिप दर ड्रिप सुबह से शाम चल रही है, उसके बावजूद पारवों कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? बहुत सारी दुविधाएं आती है। तो आज कुछ ऐसी दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन दवाओं का इस्तेमाल बहुत ही शानदार मेरे यूनिक जो मेडिसिन है, यूनिक मेडिसिन में से निकाल करके आप लोगों के लिए 3 मेडिसिन मैं लेके आया हूं, वही आप लोगों के निवेदन पर, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डॉग इस काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? कौन सी वो 2 दवाएं हैं, 3 दवाएं हैं जो बहुत अच्छा वर्क करेगी और आपके डॉग की जान को बचाएगी। अब यहाँ जब भी दवा देने की बात आती है ना, तो एक बहुत ही बड़ी बात आती है कि सर दवा तो लेगा ही नहीं। और दवा अगर हम देते हैं, हमारे पशु चिकित्सक ने भी मना किया, बिल्कुल सही है। कुछ भी पेट में खिलाने से या दवा देने से मना ही रहती है, क्योंकि जो ही कुछ भी पेट में जाएगा वापस वॉमिट हो जाएगी, वापस उल्टी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में साहब क्या करें? बड़ी ही दुविधा पेट ओनर्स के सामने रहती है। तो इस दुविधा का समाधान बिल्कुल आसान है, और वो समाधान जान लीजिए। जो दवाएं हैं 3 जान लीजिए, उनके देने का तरीका जान लीजिए। कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान किसी भी तरीके का नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सलाइन चल रहा है ना, ड्रिप सलाइन, इस सलाइन को आपको किसी भी सूरत में बंद नहीं करना है। ये ध्यान रखना, जो सलाइन लगाया जा रहा है, जो ड्रिप लगाई जा रही है, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को दूर करेंगे। उसके अंदर जो दवाएं लग रही है वो एसिडिटी को दूर करने के लिए लग रही है। उसके अंदर जो दवाएं लग रही है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लग रही है। उसके अंदर जो दवाएं लग रही है वो दर्द, सूजन, बुखार को कम करने के लिए लग रही है। इसीलिए दोस्तों इसको आपको बंद नहीं करवाना है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कॉस्टली हो रहा है तो नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहां जाकर के लगवाइए, लेकिन लगवाइए जरूर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सरकारी में सुविधा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में हर एक 10 किलोमीटर पर पशु चिकित्सालय बने हुए हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि इंडिया में सुविधा नहीं है? सब जगह सुविधाएं हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और वहां जाकर के आप सलाइन लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, करवाना चाहिए। तो इसको तो लगातार रखना है। किसी भी सूरत में सलाइन का जो कोर्स है उसको हम बंद नहीं कर सकते। ये कंटिन्यू चलेगा और चलाना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में क्या है? साथ में है वो फॉर्मूला जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। कुछ मेडिसिन्स है जो मैं आपको बताऊं। देखिए, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, चलिए इसमें ले लेते हैं। तो कुछ मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊं, उनमें से क्या क्या है। नंबर 1 पर है एसिड कार्ब। इसका नाम आप बस छाप लीजिए, एसिड कार्ब। और कितने पोटेंसी की है? 30 पोटेंसी की। ये जो एसिड कार्ब 30 पोटेंसी की है, ये काम क्या करेगी भाई? ये पेट में जितने भी विकार है, उल्टी, दस्त, डाइजेशन, उन सब को, जो घाव हुए हैं अंदर, उन सब के ऊपर बहुत गजब का काम करेगी एसिड कार्ब। और इसको देना कितना है? बिल्कुल आसान है कि अगर छोटा है तो 5-5 ड्रॉप, बड़ा है तो 10-10 ड्रॉप। 5 से 10 ड्रॉप आपको देनी है टीआईडी। इस टीआईडी का मतलब क्या होता है? ट्राइस इन ए डे, यानी एक दिन में 3 बार आपको देना है। छोटा पप्पी 5-5 ड्रॉप दे दीजिए, बड़ा है तो 10-10 ड्रॉप दे दीजिए। लेकिन लगातार इसको जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक चालू रखिए। ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझना होगा। और आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से पूछ लीजिए कि सर आप जो सलाइन चढ़ा रहे हैं, मैं क्या ये दे सकता हूं क्या? और आप शुरू से ही देना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि परेशान हो गए अब दे, नहीं। तो आपको पारवों का अगर नॉलेज है तो शुरू से ही आप देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। तो नंबर 1 बात आ गई है। नंबर 2 बात जो है वो है फ्रेंड आर्सेनिक एल्ब। जी हां, आर्सेनिक एल्ब, जो भी संक्रमण हुआ है और उस संक्रमण की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी है, और वो है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी की लेनी है, और डोज इसकी भी यही रहेगी कि इसको भी 5-5 ड्रॉप सुबह शाम दोपहर इस्तेमाल करना है, और बड़ों में 10-10 ड्रॉप सुबह शाम दोपहर देना है। अब देना किस तरीके से है? होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है मात्र जीभ पर डाली जाती है, उसको पिलाना करना नहीं है। पिलाना किसी में भी मिला करके नहीं है, सिर्फ जीभ पर डालना है। अब बताओ, जीभ पर तो आराम से डाल सकते हो ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाई, जीभ पर डालने में से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप तुरंत एक ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर की मदद से 5-5 ड्रॉप आपने 5 ड्रॉप इसमें से ली, 5 ड्रॉप इसमें से ली और 5 ड्रॉप इसमें से ली। इसकी भी डोज जो तीसरी मैं बताऊंगा, इसकी भी डोज जो है वो सेम है। तो 5-5 ड्रॉप आप तीनों की ले लीजिए और 15 ड्रॉप जो बनती है धीरे धीरे करके उसकी जीभ पर डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना है। हमें पता है वो कुछ खा नहीं रहा है, खिलाना भी नहीं है, तो उसकी जीभ पर ये डालिए तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि ये जांची पर की मेडिसिन्स है जो हम यूज करवाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है वो है चाइना 30 जो है ये जनरल डेबिलिटी के में और डिहाइड्रेशन को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो जनरल वीकनेस है उसको रोकने में, उसको ठीक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये आप चाइना ड्रॉप भी ले सकते हैं, ये तीनों आप मिला दीजिए। इसके अलावा जब आपको ये देते हुए 5-7 दिन हो गए हैं और कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है और वो प्रयास कर रहा है कि मैं अब कुछ खाने लगूं, मतलब जो पानी आपने पिलाया, जो मैंने बताया कि जो रिहाइड्रेशन थेरेपी वाला जो पानी होता है पिछले वीडियो में, मोहन भाई से निवेदन करूंगा कि वो जो प्लेलिस्ट है पार्वो वाली वो डाल देंगे नीचे, तो आप देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो जो रिहाइड्रेशन थेरेपी है, उस रिहाइड्रेशन थेरेपी वाला पाउडर का जो पानी है उसको आप पिलाइए, और जो ही आप पिलाते हैं अगर मान लीजिए उसने अंदर रख लिया, यानी कि वो डाइजेस्ट होने लगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें डाइजेशन को प्रॉपर करना पड़ता है, और उसके लिए क्या है, उसके लिए है फ्रेंड नक्स वोमिका। एक वर्ड लिख लीजिए, नक्स वोमिका। तो ये जो नक्स वोमिका होती है, इसका इस्तेमाल भी, नक्स वोमिका को भी 30 पोटेंसी में ही लेना है, और इसका इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं। अगर आपके पशु चिकित्सक बोल रहे हैं कि इनकी 200 पोटेंसी लीजिए, बड़ा है डॉग, तो आराम से आप 200 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई कंपनियों के पार्वो ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के आते हैं। होम्योपैथी अगर आ रही है तो आपको जीभ पर डालना है और वो काम कर जाएगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति जो है वो इस तरीके से कवर अप की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सभी बीमारियों की A to Z जानकारियां आपको मिले और डॉग्स रिलेटेड ऑल ओवर जानकारियां आप प्राप्त करें, तो उसके लिए हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है उस पर इस महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है। अगले महीने की 11 तारीख से फिर से शुरू होगा डॉग ऑनलाइन सेशन, जो कि डॉग क्लासेस में चलता है। वहाँ पर पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, सब कुछ अपडेट है। डेमो क्लासेस भी आप लोगों के लिए है, तो वहाँ जा कर के और आप अटेंड कर सकते हैं सारी क्लासेस की, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आप कितना क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर मिलेगी। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, और या फिर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा पार्वो में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पार्वो में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की कंडीशन आपके डॉग की हैं, वो प्लीज़ मुझे लिख करके भेजिएगा, ताकि हमें वेरिएशंस का पता चले कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। और पार्वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वैसे तो वायरल है, तो जिसकी इम्यूनिटी कम है या नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन इससे जंग को जीता जा सकता है अगर समय पर इलाज किया जाए तो। पार्वो का एक कोर्स भी आपको वहीं पर डॉग डिजीज़ में अपलोड मिलेगा, वहाँ पर भी आप ऑल ओवर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।